हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, आउटिया लिनफेंग को वहाँ पे सामने बुलाने के लिए उसकी बेटी मिंगशी को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे वहाँ पे हट कर पाता। उससे पहले लिनफेंग ने वहाँ पे आते हुए ना सिर्फ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ अपनी बेटी को भी आजाद करवा दिया था। जिसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें आउटिया लिनफेंग को काफी कड़ी टक्कर दे रहा था। लेकिन जब लिनफेंग उसे जान से खत्म करने के लिए अपना फाइनल अटैक उसके ऊपर करने ही वाला था कि तभी सीनियर ड्रैगन ने वहाँ पे बाहर आते हुए आउटियन के एंसेस्ट्रल मास्टर सोल के साथ खुद आउटियन को भी जिंदा निकल लिया था। जो देखकर तो बेचारे एम्परर बिंग और जिन चाओजी का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें पिंक क्लैन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आउटियन को निकलने के बाद थंडर ड्रैगन एक जोर की दहाड़ मारते हैं, जिससे सुनकर वहाँ पे एम्परर बिंग और जिन चाओजी कांप उठे थे। लेकिन थंडर ड्रैगन ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए वहाँ पे लिनफेंग के पास पहुंच जाते हैं। जो देखकर लिनफेंग वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि मेरी ड्रैगन सील कहाँ गई, जो क्या वादे के मुताबिक मुझे देने वाले थे। लिनफेंग की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, इतने ज्यादा कंजूस भी मत बनो, एक बार मुझे इसकी मास्टर सोल को रिफाइन करने दो, उसके बाद तुम्हारा ही फायदा होगा, क्योंकि उसके बाद तुम कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर पाओगे। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिनफेंग से अलविदा लेते हुए कहते हैं, चलो अब मुझे इसे हजम करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तब मैं तुम्हें जरूर से तुम्हारा हिस्सा दूंगा। और ये कहकर थंडर ड्रैगन दोबारा वहाँ पे एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए लिनफेंग के सोल सीरियल के अंदर समा जाते हैं। जो देखकर लिनफेंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए ना में अपना सर हिलाने लगा था, क्योंकि लिनफेंग भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि थंडर ड्रैगन उसे कभी भी उसका हिस्सा नहीं देने वाले। और इसी के साथ साथ लिनफेंग ने वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लेम लोटस फ्लावर को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि वहाँ पे शाओटियन और उसके माता पिता के साथ साथ मिंगशी को भी लेकर बाहर आ गया था। जहाँ पे बाहर आते साथ ही मिंगशी तो भाग कर अपने पिता के पास आते हुए उनसे कहती है, डैडी आपका वो ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसने एक ही बार में उस गंदे ड्रैगन को खा लिया। अपनी बेटी मिंगशी की ये बात सुनकर लिनफेंग भी उसे प्यार से गोद में उठाकर जवाब देते हुए कहता है, वो ड्रैगन तुम्हारे डैडी का दोस्त है और जब तक वो हमारे साथ है तुम्हें यहाँ पे कोई भी बुली नहीं कर सकता। अपने पिता की ये बात सुनकर मिंगशी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या वाकई ही? जिस पे लिनफेंग भी उसे मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरी बच्ची, अब से तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा, और अगर किसी ने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो मेरा थंडर ड्रैगन खुद बाहर आकर उसे पनिश करेगा। अपने पिता की ये बात सुनकर मिंगशी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, अब हम लोग बिला झिझक अपनी छोटी बहन को ढूंढ कर वापस घर जा सकते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर बेंगे और जिन चाओजी और दोनों को जैसे वहाँ पे इस बात का पता चलता है कि वो सीनियर थंडर ड्रैगन है लिनफेंग का दोस्त है, तो उन दोनों का तो वहाँ पे हैरानगी के मारे मुंह ही खुला का खुला रह गया था। जबकि मिंगशी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अपने पिता से कहती है, वांगफू फैमिली भी हमें बहुत ज्यादा बुली करती है, लेकिन अब क्योंकि थंडर ड्रैगन हमारे साथ हैं तो वो वांगफू फैमिली के लोगों को भी खा जाएंगे, जिससे हमारी सारी परेशानी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। मैंने ठीक कहा ना डैडी? जिस पे लिनफेंग भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। जबकि बेचारे शाओटियन तो वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा चुका था कि वो तो डर के मारे वहाँ से भागने लगा था, वो भी एम्परर बिंग को बिना बताए, जिस बात का एहसास वहाँ पे कहीं न कहीं लिनफेंग को भी हो चुका था। इसलिए वो मिंगशी को अपनी गोद से नीचे उतार करे उससे कहता है कि तुम जाकर शाओटियन के साथ खेलो, मैं अभी थोड़ी देर में वापस तुम्हारे पास आता हूँ। लिनफेंग कैसा कहते ही हम देखते हैं कि शाओटियन भी वहाँ पे उसके पास आ गया था उसके साथ खेलने के लिए। जबकि जैसे मिंगशी शाओटियन के साथ वहाँ से जाती है तो लिनफेंग ने वहाँ पे बिना एक पल जाया किए अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करके पीछे से वहाँ पे जिन चाओजी के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे जान से मार दिया था। इवन लिनफेंग का यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बेचारे जिन चाओजी की बॉडी वहीं पे राख में बदल चुकी थी। जो देखकर तो बेचारा एम्परर बिंग वहाँ पे सफेद पड़ चुका था। इवन उसे वहाँ पे ये भी एहसास हो चुका था कि अगर वो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसका भी जिन चाओजी की तरह कितना ज्यादा बुरा अंजाम होगा। और ये सोचकर वो वहाँ पे घबराते हुए सीधा नीचे आकर लिनफेंग के कदमों में गिर गया था और उसके सामने अपना सर झुकाकर उससे रहम की भीख मांगने लगा था। जो देखकर लिनफेंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है, तुम काफी बार मेरे मामले में टांग अड़ा चुके हो और हर बार मुझे परेशान करने के लिए अपने साथ किसी न किसी को लेकर आ जाते हो, इसलिए तुम्हारे गुनाहों की कोई भी माफी नहीं है। और ये कहते हुए लिनफेंग ने वहाँ पे उसे जान से मारने के लिए अपनी डिवाइन एनर्जी को अपने हाथों में समन कर लिया था। जो देखकर एम्परर बिंग वहाँ पे घबरा कर एक बार फिर से लिनफेंग के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, मैं शाओटियन का अंकल हूँ, प्लीज शाओटियन के लिए मुझे छोड़ दीजिए। और ये कहकर एम्परर बिंग शाओटियन को अपने पास बुलाकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था, शाओटियन प्लीज तुम अपने मास्टर को समझाओ कि वो प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। इवन अगर तुम चाहते हो तो मैं अभी कभी अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाने के लिए रेडी हूँ, इवन अपना पूरा का पूरा बिंग ट्राइब भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस प्लीज मुझे यहाँ पे अपने मास्टर के हाथों से बचा लो। एम्परर बिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, बुढ़ाऊ अब तुम्हारी बेटी में वो बात नहीं रही और ना ही अब मैं तुम्हारी बेटी को पसंद करता हूँ, क्योंकि एक तो मेरा पावर लेवल उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है और ऊपर से मैं हैंडसम भी उससे ज्यादा हो चुका हूँ। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं एम्परर पिंकिया ने उसी से चलाते हुए वहाँ पे लिनफेंग से कहते हैं, ये बस यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए हमें ये लालच दे रहा है, इसलिए सीनियर लिनफेंग इसकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि ये कभी नहीं सुधरने वाला। अब एम्परर पिंकियन की ये बात सुनकर लिनफेंग वहाँ पे अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे डिवोर करने लगा था। जो देखकर एम्परर पिंग वहाँ से भागने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो लिनफेंग की उस टेक्निक से नहीं बच पाता और देखते ही देखते लिनफेंग
लिनफेंग ने उसे वहाँ पे डिवोर करते हुए अपने पास ही रख लिया था। हालांकि बेचारी मिंगची भी वहाँ पे ये सारा नजारा देखना चाहती थी, लेकिन शाओटियान उसके फेस के सामने आकर उसे वहाँ पे ये सब देखने से रोक रहा था, जो देखकर मिंगची भी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ शाओटियान को चकमा देते हुए उसके इधर उधर झांकने लगी थी। पर तब तक हम देखते हैं कि लिनफेंग भी अपना काम खत्म करके दोबारा मिंगची के पास वापस आ चुका था, जिसे देखकर शाओटियान पीछे हट गया था, जबकि लिनफेंग अपनी बेटी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से उसे कहता है, तुम यहाँ पे इसी तरह से शाओटियान के साथ खेलती रहो, तब तक मैं यहाँ पे एक बिग फॉर्मेशन को सेटअप करके आता हूँ, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम तुम्हारी छोटी बहन को ढूंढेंगे, ठीक है। अपने पिता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिंगची वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहती है, डैडी आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। और ये कहकर मिंगची ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बहुत ही क्यूट तरीके के साथ अपने पिता को एक किसी भी दे दी थी, जो देखकर लिनफेंग भी मुस्कुराते हुए अपनी जगह पे खड़ा हो गया था और वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में ही कहने लगा था, उस ब्लड रिलेटिव फॉर्मेशन को बनाने के लिए मुझे अभी भी यहाँ पे 2 दिन का और समय लगेगा, मेरी बच्ची मिंगफेंग चिंता मत करना, डैडी तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, मिंगफेंग को ही देखते हैं जिसे वहाँ पे एक पैटर्न सील के अंदर ट्रैप करके एक बहुत बड़े फर्नेस के अंदर रखा गया था, जहाँ पे हमें नीचे की तरफ ये यूकोलन की सिस्टर किन यूलान देखने को मिलती है, जो कि एक 3rd लेवल की ट्रू गॉड थी, जो कि वहाँ पे मिंगफेंग की बॉडी को रिफाइन करना चाहती थी, क्योंकि उसे वहाँ पे एहसास हो चुका था कि भले अभी ये बच्ची बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मिस्टीरियस पावर्स मौजूद है, इसलिए वो उन मिस्टीरियस डिवाइन पावर्स को पाकर अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि एक एंसेस्टर होने के बावजूद भी उसका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो था। हालांकि किसी आम क्लैन के एंसेस्टर्स भी 5th लेवल के ट्रू गॉड होते हैं, जबकि लेडी मास्टर यूलान अभी भी बस 3rd लेवल पे ही थी, इसलिए वो वहाँ पे अपनी फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी एनर्जी का एक टुकड़ा सीधे वहाँ पे मिंगफेंग की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो सीधे वहाँ पे मिंगफेंग की मेडिनेस के अंदर भेज कर उसकी ट्रू पावर्स को अवेकन करने की कोशिश करते हुए उसे वहाँ पे बाहर निकालने लगी थी। और ऐसा करने के लिए उसने वहाँ पे बड़ी बड़ी चेंज का इस्तेमाल करते हुए उसके एनर्जी को डिवोर करना भी शुरू कर दिया था। इवन सिर्फ इतना ही नहीं, उस जॉइंट फर्नेस के ऊपर एक बहुत बड़ा पोर्टल भी बनने लगा था, जिससे धीरे धीरे वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हैंड निकल कर बाहर आने लगा था, जो कि सीधा वहाँ पे मिंगफेंग की तरफ ही आगे बढ़ गया था। लेकिन वो जॉइंट स्पिरिचुअल हैंड वहाँ पे मिंगफेंग को छू पाता उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे मिंगफेंग की बॉडी के अंदर मौजूद उसकी मिस्टीरियस डिवाइन पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि एक ही झटके के साथ वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर निकलते हुए सीधे ऊपर आसमान की तरफ जाने लगी थी। इवन उस डिवाइन एनर्जी ने वहाँ पे उस मिस्टीरियस स्पिरिचुअल हैंड को तो ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया था जैसे कि वो मिंगफेंग की मिस्टीरियस पावर्स के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता। असल में ये लिनफेंग की ब्लड लाइन पावर थी, जिसके चलते उन्हें कोई भी नहीं छू सकता था। इवन अभी तक तो लिनफेंग खुद अपनी ब्लड लाइन के बारे में अनजान था। अगर आप लोग लिनफेंग की ब्लड लाइन के बारे में और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। जबकि मिंगफेंग की पावर्स थी कि लगातार वहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही थी। इवन वहाँ पे पूरा का पूरा आसमान भी गोल्डन एनर्जी के साथ ग्लो करने लगा था, जो देखकर तो लेडी माता यूलान भी वहाँ पे परेशान हो जाती है। उसे भी वहाँ पे कुछ समय नहीं आ पा रहा था कि आखिर अचानक से यहाँ पे सब हो क्या रहा है, पर उस डिवाइन एनर्जी का और प्रेशर अब उसके ऊपर भी पड़ने लगा था, जिससे बचने के लिए वो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन मिंगफेंग की मिस्टीरियस डिवाइन एनर्जी के सामने वो एक पल भी नहीं टिक पाती। वो देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसका वो सो कॉल्ड पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो वहाँ पे अपने लोगों के साथ वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरी थी। इवन उस ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि लेडी माता यूलान की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके मुंह से वहाँ पे खून भी निकलने लगा था, जो देखकर तो वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगी थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर इस छोटी सी बच्ची के पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स कहाँ से आ गई? क्या ये इसकी ब्लड लाइन पावर थी जो कि अब अवेकन हो चुकी है? अगर ये वाकई इसकी ब्लड लाइन पावर है तो इसका मतलब है कि ये किसी हेमली गॉड लेवल की बेटी होगी, और अगर इसका पिता हेमली गॉड होगा तो इसका मतलब है कि इस बच्ची का एंसेस्टर सुवीरियन गॉड होगा, यानी कि 10,000 वर्ल्ड्स की ऊपर राज करने वाला इकलौता सुप्रीम गॉड। ऐसे गॉड को सुवीरियन गॉड भी कहा जाता है, और इसकी ये ट्रू स्पिरिट देखते हुए तो मुझे पक्का यकीन है कि वाकई इसका एंसेस्टर सुवीरियन गॉड ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि मिंगफेंग के पीछे उसकी फीनिक्स मास्टर सोल अवेकन हो चुकी थी, जो कि अपने पिता की ब्लड लाइन से ही मिली थी। लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसकी मास्टर सोल की पावर वहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही थी, जो देखकर लेडी माता यूलान वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अब तो ये मुझे किसी गॉड किंग की डिसेंडेंट लग रही है। गॉड किंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो एक सुवीरियन गॉड से भी ज्यादा ताकतवर होता है। अब अपने एंसेस्टर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि उसके डिसेंडेंट्स वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, और एक लड़की तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, हेवनली गॉड, सुवीरियन गॉड और गॉड किंग ये सभी तो गॉड रियल्म्स में पाए जाते हैं, लेकिन अगर ये छोटी सी बच्ची वाकई किसी गॉड किंग की डिसेंडेंट है तो ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की बात हो सकती है। एंसेस्टर यूलान, अब आप ही बताइए कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करें, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये छोटी सी बच्ची गॉड रियल्म से गलती से यहाँ पे आके गिरी है। आपने इस डिसेंडेंट की ये बात सुनकर एंसेस्टर यूलान वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो जल्दी से दुआ करो कि मास्टर जितना जल्दी हो सके यहाँ पे पहुंच जाए। अपने एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, एंसेस्टर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर इस लड़की को हम मास्टर के हवाले कर देते हैं तो वो इसके बदले में हमें एक बहुत बड़ा रिवार्ड देंगे। अपने उस डिसेंडेंट की ये बात सुनकर एंसेस्टर यूलान वहाँ पे उनसे कहती है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अल्टर को एक्टिवेट करो
जिसपे वो दोनों भी वहाँ पे अपने एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहती हैं ओके एंसेस्टर जैसा आप कहें। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां वहाँ पे नीचे जमीन पे बैठ जाती हैं और एंसेस्टर यूलान के वो दोनों डिसेंडेंट्स अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिंग फेंग के पीछे गॉड रियलम के पोर्टल को ओपन करने लगी थी। जबकि सामने की तरफ एंसेस्टर यूलान वहाँ पे प्रे करते हुए कहने लगी थी ओ महान एंशिएंट गॉड, हम आपके वफादार सर्वेंट आपको अपनी दुनिया में बुला रहे हैं क्योंकि आज हम यहाँ पे आपके लिए हमारी दुनिया का सबसे खास तोहफा लेकर आए हैं। प्लीज हमारी छोटी सी दुनिया में आकर अपने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए। अब लेडी माता यूलिन कैसा कहते ही उसका पैगाम उस अल्टर से होते हुए गॉड रियलम में जाने लगा था। जिसके बाद हमें वहाँ पे गॉड रियलम का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गॉड रियलम के अंदर एक बहुत बड़े एंशिएंट फर्नेस टावर के नीचे एक वुशंग नाम का इमोर्टल गॉड मौजूद था जो कि अब स्टेप इमोर्टल किंग बन चुका था, जो कि अभी तक वहाँ पे अपनी कल्टीवेट करते हुए अपनी पावर को बढ़ा ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे अपने सामने एक पोर्टल ओपन होते हुए दिखाई देता है। जिसकी दूसरी तरफ उसे एंसेस्टर यूलान दिखाई देती है। इवन उसे के साथ साथ उसे वहाँ पे सारा पैगाम भी मिल गया था। वहीं एंसेस्टर यूलान को देखकर इमोर्टल गॉड वुशंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है ओ ये वो है। जिसके बाद हमें वहाँ पे आज से 300 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। असल में आज से 300 साल पहले वुशंग अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने गॉड रियलम के ऊपर लगी हुई सील को हटाकर ह्यूमन रियलम के अंदर जाना चाहता था। लेकिन जब वुशंग ने ऐसा करने की कोशिश की तो इमोर्टल गॉड रीजन के अंदर मौजूद गार्डियन गॉड को इस बात का पता चल गया और उस समय उन्होंने वुशंग को बहुत ही बुरी तरह से पनिश किया था। पर इस बीच उस सील के हट जाने की वजह से एंसेस्टर यूलोहान है इमोर्टल गॉड वुशंग के सामने जा पहुंची, जिसकी इनहेरिटेंस की पावर को ऑब्जर्व करते हुए वो ट्रू गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू कर पाई और तब से लेकर अब तक एंसेस्टर यूलान है इमोर्टल गॉड वुशंग की वर्शिप करते हुए आ रही है। जो देखकर इमोर्टल गॉड वुशंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है कि आज पूरे 300 सालों बाद ये दोबारा मुझे याद कर रही है। और ये सारी बातें सोचकर इमोर्टल गॉड वुशंग वहाँ पे कॉल ट्यून में एंसेस्टर यूलान से कहते हैं ओके मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया। इस बॉडी को सीज करने के लिए मैं अपनी सोल बॉडी फ्रेगमेंट का एक टुकड़ा वहाँ पे बेच रहा हूँ जो कि इस बॉडी को सीज करते हुए यहाँ पे वापस मेरे पास ले आएगा। असल में अगर वुशंग खुद वहाँ पे जाता तो गार्डियन गॉड उसे वहाँ पे एक बफे से पनिश करते, जो कि वुशंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था। खैर उस पोर्टल से होते हुए वुशंग की सोल फ्रेगमेंट का टुकड़ा वहाँ पे डीमन रियलम के अंदर पहुंच चुका था, जिसने वहाँ पे डीमन रियलम के अंदर आते साथ ही वुशंग की सोल बॉडी का रूप ले लिया था। जो देखकर तो एंसेस्टर यूलान की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी के मारे उछलते हुए कहती है एंशिएंट गॉड वुशंग आ गए। और ये कहकर वो वहाँ पे एंशिएंट गॉड वुशंग से कहती है एंशिएंट गॉड आपकी ये गुलाम यूलान है, आपका हमारे डीमन रियलम के अंदर स्वागत करती है। जबकि वुशंग वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करके वहाँ पे कोर्टरूम में उससे सवाल करते हुए पूछता है वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया था। जिसपे यूलान वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एंशिएंट गॉड वुशंग को जवाब देते हुए कहती है असल में हमें एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस ब्लड लाइन वाली लड़की मिली है, जिसकी ब्लड लाइन को अगर आप रिफाइन कर लेते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि आपकी सोल पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी, जिसे आपने आज से 300 साल पहले खोया था। अब यूलान कैसा कहती है हम देखते हैं कि वुशंग की नजर भी वहाँ पे मिंग फेंग के ऊपर पड़ती है, जिसकी बॉडी से निकलने वाले ऑरा को महसूस करके इमोर्टल गॉड वुशंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये तो किसी ट्रू इमोर्टल गॉड की डिसेंडेंट लग रही है। नहीं बल्कि इसकी ब्लड लाइन को देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी सुप्रीम इमोर्टल गॉड या फिर उससे भी कहीं गुना ज्यादा हाई लेवल के गॉड की डिसेंडेंट है। अगर मैं यहाँ पे वाकई इसकी बॉडी को रिफाइन कर लेता हूँ तो मेरी ना सिर्फ सारी की सारी पावर्स रिकवर हो जाएंगी, बल्कि उसी के साथ साथ इसकी कमाल की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने इमोर्टल गॉड लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं इसकी ब्लड लाइन को भी रिफाइन कर लेता हूँ तो मैं अपनी उस कैद से भी आजाद हो जाऊंगा। और ये कहकर वुशंग वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड को वहाँ पे मिंग फेंग की तरफ ही बढ़ाने लगा था। लेकिन वो जेंट डेमोनिक स्पिरिचुअल हैंड जाकर मिंग फेंग को छू भी पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि खतरे को सेंस करके मिंग फेंग की ब्लड लाइन एक बार फिर से अवेकन हो चुकी थी, जिसके चलते उसके फिनिक्स माचा सोल वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर आते हुए उस जेंट स्पिरिचुअल हैंड का मुकाबला करने के लिए उसके साथ जाके टकरा जाती है। और जैसे वो दोनों अटैक्स वहाँ पे आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। इवन एंसेस्टर यूलान और उसकी चेलियां तो खिसकते हुए वहाँ से काफी पीछे जा चुकी थी। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वुशंग का जेंट स्पिरिचुअल हैंड वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। जो देखकर यूलान भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसकी माचा सोल तो यहाँ पे हेमली गॉड रियलम को भी सरपास करती जा रही है। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि मिंग फेंग की माचा सोल ने आगे बढ़ते हुए जाकर वुशंग की सोल फ्रेगमेंट बॉडी के ऊपर हमला करते हुए उसे भी वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जो देखकर तो बेचारी एंसेस्टर यूलान की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरान होते हुए कहती है क्या इसने एंशिएंट गॉड की सोल फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस लड़की से तो अब धीरे धीरे मुझे डर लगने लगा है, कहीं हमने इसे पकड़ कर कोई गलत पंगा तो नहीं ले लिया। आखिर इस लड़की का ट्रू ओरिजिन है क्या, ये कौन है और कहाँ से बिलोंग करती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें एक बार फिर से एंशिएंट गॉड रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने सोल फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर वुशंग मुस्कुराते हुए कहता है जितना ज्यादा मैंने सोचा था ये लड़की तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकली। मुझे लगता है अब इसे अपनी दुनिया में ले आने के लिए मुझे किसी स्पेशल ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें पिंक लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फेंग ऑलमोस्ट उस हेमली फॉर्मेशन को बना ही चुका था, जिसके इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बेटी को तलाश करने वाला था। और देखते ही देखते उस शेल्टर फॉर्मेशन के अंदर लिन फेंग ने अपनी डिवाइन एनर्जी को इंजेक्ट करते हुए उस हेमली फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है तो
फाइनली इस फैमिली फॉर्मेशन को बनाने में मैं कामयाब हो ही गया। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपने ब्लड लाइन पावर को वहाँ पे फैमिली फॉर्मेशन के अंदर इंजेक्ट करते हुए कहता है ट्रैक माई ब्लड। और लिन फेंग कैसा कहते ही हम देखते हैं कि उस फैमिली फॉर्मेशन ने वहाँ पे अपना काम दिखाना भी शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वहाँ पे कुछ ही पलों के अंदर अंदर लिन फेंग के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर लिन फेंग को वहाँ पे अपनी बेटी मिंग फेंग दिखाई दे रही थी, जैसे अभी तक भी वहाँ पे पैटर्न सील के अंदर ट्रैप करके रखा गया था। और अपनी बेटी की ऐसी हालत में देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और तभी उसे वहाँ पे एक जेंट स्पिरिचुअल हैंड से मिंग फेंग के ऊपर अटैक होते हुए दिखाई देता है। जिस अटैक को देखकर लिन फेंग वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि ये अटैक तो किसी हमली गोड रियलम के कल्टीवेटर का लग रहा है। लिन फेंग की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे जल्दी से बाहर आते हुए लिन फेंग से कहते हैं ये किसी और दुनिया का गॉड है, जल्दी से जाकर अपनी बेटी को बचाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वूशेंग वहाँ पे मिंग फेंग की बॉडी को पूरी तरह से सीज करने के लिए अपने पहले से भी ज्यादा सोल फ्रेगमेंट को वहाँ पे भेज देता है, जो कि वहाँ पे आते साथ ही दोबारा से अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए मिंग फेंग की ब्लड लाइन को ही डिवोर करने लगा था। जो देखा तो यूलान भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है इसी वजह से तो मैं महान गॉड वूशेंग की वर्शिप करती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने डिसेंडेंट्स के सामने फ्लेक्स करते हुए कहती है तुम जानती हो दूसरी दुनिया के अंदर एंशिएंट गॉड वूशेंग को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अभी यूलान वहाँ पे खुश होते हुए ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, जिससे लिन फेंग ने बाहर आते हुए जल्दी से वहाँ पे अपनी निर्वाणा सोर्ड को भी बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जो कि एक जेंट पोर्टल से होते हुए सीधा वहाँ पे बाहर आ जाती है। और अपनी उसी जेंट निर्वाणा स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे इमॉर्टल गॉड वूशेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था, जो कि जैसे जाकर इमॉर्टल गॉड वूशेंग के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और उस एनर्जी ब्लास्ट को देखकर यूलन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कितनी ज्यादा खतरनाक सोर्ड एनर्जी है। लेकिन जब उस ब्लास्ट से पहले ही स्मोक वहाँ पे खत्म होती है तो हम देखते हैं इमॉर्टल गॉड वूशेंग की मास्टर सोल बॉडी ने लिन फेंग की निर्वाणा सोर्ड को वहाँ पे आपने सिर्फ 2 फिंगर से ही रोक रखा था, जैसे वो सिर्फ वहाँ पे अपनी 2 फिंगर्स के साथ ही कॉल्टून में वहाँ पे लिन फेंग से कहता है तुम्हें क्या लगा था इस तरह से अचानक हमला करके तुम मुझे हरा दोगे। अपनी निर्वाणा सोर्ड को वहाँ पे इस तरह से इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर लिन फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जबकि इमॉर्टल गॉड वूशेंग वहाँ पे लिन फेंग को कोई भी मौका दिए बगैर अपनी इमॉर्टल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जानलेवा हमला कर देता है, जिसे वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए देखकर लिन फेंग भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या लिन फेंग एंशिएंट गॉड वूशेंग का मुकाबला कर पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।